इस वक्त हमारी मौजूदगी है कर्तव्य पथ पर। मेरे ठीक पीछे आपको इंडिया गेट नज़र आ रहा है जो आपको धुंधला नज़र आ रहा होगा, और इसका कारण है कि दिल्ली में कल की तरह आज भी डेंस फॉग यानी जो स्मॉग है, स्मोक और फॉग से मिलकर जो बना है स्मॉग, वो आज भी छाया हुआ है और इसी के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ से महज 100 मीटर से भी कम की दूरी में इंडिया गेट है, जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसकी तस्वीर धुंधली है तो बाकी दिल्ली में क्या हो रहा होगा। एक तस्वीर ज़रा आप आसपास यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सफ़ेद रंग की, ऐसा लगता है कि एक हल्की चादर है जो सफ़ेद रंग से, जिसने चारों ओर से हमें घेरे रखा है, और ये है दिल्ली का प्रदूषण। स्मॉग जो है दिल्ली में, एयर क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं, प्रदूषण के स्तर की बात कर रहे हैं, तो अभी भी 400 से ऊपर बना हुआ है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है, खतरनाक कैटेगरी में बना हुआ है। और उसी का असर है कि फॉग के साथ ये पॉल्यूटेंट्स मिलकर स्मॉग बना रहे हैं, जिसकी वजह से ना केवल विजिबिलिटी पर फ़र्क पड़ रहा है पर आपकी सेहत पर भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। ये कर्तव्य पथ, यहाँ पर जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस कर्तव्य पथ पे सीधा जब हम देखते हैं आम दिनों में तो राष्ट्रपति भवन दिखता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक दिखता है, पर आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और उसका कारण यही है कि जो स्मॉग बना हुआ है उसकी वजह से विजिबिलिटी पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। और लोगों का आना, आपको पता है ये कर्तव्य पथ इंडिया गेट के लिए हर सीज़न में हर दिन लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहती है, और लोगों के साथ साथ यहाँ पर फोटोग्राफर्स जो रहते हैं उनकी मौजूदगी रहती है, जो लोगों की तस्वीरें यहाँ लेते हैं। तो उसमें तो किसी तरीके से कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, पर जिस तरीके से मौसम का में बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर गिर गया है, ड्रॉप हो गया है, जिसकी वजह से ये स्मॉग की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ आप देखें कि जो रूटीन है कर्तव्य पथ का वो तो चल ही रहा है, जहाँ तस्वीरें खींची जाती है, लेकिन जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि लेवल जो है पोल्यूशन के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको इंडिया गेट की हम दिखा रहे हैं। अब आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्मॉग है इसकी स्थिति बनती कैसे है। दरअसल आप इस तरीके से मानकर चलिए कि जब विजिबिलिटी पर असर पड़ने लगता है, जब 1000 मीटर से कम की विजिबिलिटी होती है तो हम कहते हैं कि फॉग हो गया है। और जिस तरीके से पॉल्यूटेंट्स जो अभी हवा में मिले हुए हैं वो जब फॉग के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। जो फ़िलहाल अभी तस्वीरें नज़र आ रही है, जो भूरा हल्का सफ़ेद, जो आपको जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, ये चारों तरफ दिल्ली में स्मॉग की ही तस्वीरें जो हैं वो बनी हुई हैं। और इंडिया गेट हो, कर्तव्य पथ हो, दिल्ली का कोई कोना हो, कुछ भी इससे अछूता नज़र नहीं आ रहा है। और आपको आगे तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर ये बात कही जाए कि सुबह के वक्त सैलानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब मौसम जो है वो उस तरीके का होने लगा है दिल्ली में। सर्दियां बढ़ने के साथ साथ और स्मॉग की जो स्थितियां हैं वो और गहराता जाता है स्मॉग। तो यहाँ परिवारों के साथ जो लोग आए हुए हैं वो, और ये जो लोग घूमने आए हैं वो लोग, आप लोग दिल्ली के ही हैं? हम लोग हरियाणा से आए। हरियाणा से? ये पोल्यूशन कुछ सोचा था इस तरीके का पोल्यूशन? नहीं, हमने सोचा था आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो इस वजह से हम घूमने आए थे बस। हाँ। तो फिर हमने सोचा नहीं कि ऐसा माहौल होगा पूरा, अभी तो हमारा पूरा मूड ही खराब हो गया ये सब देख के। बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन, पर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते अब। मैं आप कुछ कर हाँ, नहीं क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है तो वही कर सकती है, जो भी अब करना है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th में हूँ। 7th में? तो आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करके आए थे कि ऐसा ही मौसम होगा? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट करके नहीं आया था। पीछे की तरफ देख पा रहे हैं आप कुछ? नहीं, यहाँ से इंडिया गेट नहीं दिख रहा, पीछे क्या दिखेगा। अच्छा, तो हरियाणा में भी इस तरीके का स्मॉग होता है? नहीं, मतलब इतना तो नहीं होता। हरियाणा बहुत ज़्यादा क्लियर है। हाँ। हरियाणा गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, मतलब वो तो बहुत अच्छे से काम करते हैं अपना। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। चलिए, ये स्कूल के बच्चे हैं जो घूमने आए हैं, चिल्ड्रंस डे का मौका है, आज छुट्टी को एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हुए थे, तो कह रहे हैं कि सामने इंडिया गेट ही नहीं दिख रहा, आप कहाँ हमको राष्ट्रपति भवन पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप यहाँ देखें जहाँ हम लगातार कह रहे हैं कि प्रदूषण का सेहत पे तो असर पड़ता ही है, विजिबिलिटी पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ने लगा है कि चीज़ें आसपास की दिखती नहीं है। सर, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली के?
हाँ? रुड़की से। सर कैसा ये ऐसा प्रदूषण सोच के आए थे ऐसा मिलेगा या लग रहा था कि नहीं मौसम ठीक रहेगा? अपेक्षा थी कि यहाँ को ज़्यादा अच्छा मिलेगा, हाँ। परंतु मौसम के अनुसार हो रखा है जी। जब प्रकृति जो देन है उसकी वो तो असर दिखाएगी अपना। पोल्यूशन फिर भी आज कुछ कम है, हाँ। अभी सुबह ज़्यादा था, हाँ। इस समय जो है तो प्रदूषण नहीं होगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे, तो प्रदूषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा मैडम फोटो खिंचवाई? इंडिया गेट आया तस्वीर में कि छुप गया आज कोहरे से? थोड़ा हल्का आया? हाँ जी, क्योंकि धुंधलापन है ना, ये प्रदूषण हो रहा है ज्यादा। हाँ। हम ये सोच के नहीं आए थे, हरिद्वार से आए हैं हम, हाँ। कि यहाँ दिल्ली में ऐसा होगा, हम घूमने के लिए आए थे। हाँ। लेकिन अच्छा यहाँ तो देखा इधर जिधर आप खड़े हैं आपके इस तरफ वैसे आम दिनों में ना साफ पे राष्ट्रपति भवन दिखता है, अगर आप यहाँ नॉर्मल खड़े होंगे तो पीछे की फोटो आ जाती है। आज इंडिया गेट दिख पाया फोटो में ढंग से कि नहीं? नहीं, आज तो थोड़ी दिक्कत हो रही है देखने के लिए। हाँ। तो बस बाकी ये है कि प्रदूषण तो है दिल्ली में, भाई ये है कि घूमने के लिए आए थे तो देख लिया, बस इतना देखना था। अब वापसी? हाँ अभी वापसी है। चलिए तो ये देखिए हरिद्वार से आए हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि आज धुंधलापन है। जिस सड़क पे अभी हम खड़े हैं तो इसकी ये कर्तव्य पथ की पूरी सड़क है, 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जिसके एक तरफ इंडिया गेट साफ नज़र आता है और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक है, और बिल्कुल ठीक सामने यहाँ से राष्ट्रपति भवन दिखता है। तो यहीं जब हम इंडिया गेट के बेहद पास खड़े हैं और मैं आपको लगातार बोल रही हूँ कि तस्वीरें बेहद धुंधली इंडिया गेट की नज़र आ रही हैं, तो आप राष्ट्रपति भवन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आप लोग यहीं के हैं सर? दिल्ली के? संभल से आए हैं? ये ऐसा मौसम सोच के आए थे कि सोचा था थोड़ा अच्छा होगा? कैसा थोड़ा अच्छा होगा, प्रदूषण महसूस हो रहा है? जी जी। अच्छा आप भी संभल से आए हैं? तो फोटो इधर की तो खींच नहीं पा रहे होंगे ना? क्या दिखाएंगे वहाँ जाके लोगों को फोटो में? प्रदूषण दिखाएंगे। संभल में होता है प्रदूषण? नहीं हमारे इतना नहीं है। इतना नहीं होता? ऐसा कभी देखा है ऐसे बिल्कुल सफेद सफेद ही हो जाए कि कुछ दिख ही नहीं रहा आसपास? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसा तो देखिए ये संभल से आए हैं और यही कर्तव्य पथ की हम जो लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पर हर सीजन में मौसम कैसा भी हो, प्रदूषण कैसा भी हो, ठंड हो गर्मी हो बारिश है, यहाँ पर आपको देश भर के सैलानी जो हैं वो मिलते हैं। जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं ना इंडिया गेट पर, इस वक्त यहाँ का जो AQI लेवल है वो 440 के पार है, यानी यहीं अकेले प्रदूषण का जो स्तर है वो 440 के पार बना हुआ है, और ये स्थिति अभी ठीक होती हुई नज़र नहीं आएगी। सर जी दिल्ली के ही हैं? दिल्ली के ही हैं? बाहर से आए हैं? कहाँ से? बिहार से। बिहार से? ये ऐसा मौसम बिहार में भी होता है प्रदूषण वाला? अभी तो यहाँ बिहार में भी है प्रदूषण इतना ही? हाँ इतने हैं, बिहार में भी है। अच्छा तो आपको कुछ फर्क नहीं लगा फिर दिल्ली आके? जी नहीं। अच्छा लगा बुरा लगा? नहीं अच्छा लगा। मौसम की दिल्ली? मौसम तो देखिए ऐसे बिहार में भी है और यहाँ भी है। हाँ बिहार में स्मॉग नहीं होता होगा, फॉग होता होगा, प्रदूषण नहीं होता होगा इतना। प्रदूषण नहीं है। हाँ, बस धुंधला ये धुंध होती होगी। वहाँ धुंध होता है। हाँ जी। तो यहाँ वैसे अच्छा लगा लेकिन आपको? दिल्ली तो अच्छी लगी? जी अच्छा है, जगह बहुत सुंदर है। जगह बहुत सुंदर है, लेकिन स्मॉग फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से बना हुआ है, बता रहे हैं कि वहाँ भी इस तरीके के हालात होते हैं, लेकिन जैसे फिलहाल यहाँ पर बने हुए हैं शायद ऐसे हालात कहीं नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ बता रही हैं कि दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 हो गया है, नंबर 1 सिटी हो गया है विश्व भर में, लाहौर को पीछे छोड़ते हुए। लाहौर अब दूसरे नंबर पर है, दिल्ली नंबर 1 पर है। ऐसे में आज 400 से ऊपर AQI लेवल बना हुआ है, और ये हवा जो आप फिलहाल देख रहे हैं जो हल्की हल्की चलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से AQI लेवल में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, मिलेगा अगर ये लगातार हवा इस तरीके से चलती जाएगी। ये आपको महसूस नहीं होगी, देखने में आपको केवल ये सफ़ेद सफ़ेद कण नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब ये आपकी सांस में जाते हैं ना, आपको लंग डिजीज़ेस, आपको सांसों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पहले से ही एस्मा के मरीज़ हैं, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये मौसम आपके लिए सबसे ज़्यादा जहरीला है। छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको इन मौसम में ख़ास तौर पर अर्ली मॉर्निंग में घर से बाहर निकलने के लिए, जब तक इस तरीके का माहौल रहता है, घर से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको मॉर्निंग जॉगिंग का या मॉर्निंग वॉक का शौक़ है, उन्हें इस मौसम में मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करना चाहिए। बुजुर्गों को तो जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम में अपना बचाव करके ही आप रह सकते हैं। N95 मास्क लगाने का सीज़न दिल्ली में आ गया है, अब से शुरू हुआ है, अब कब तक चलेगा देखते हैं।